हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 फिज़िक्स न्यूक्लियाई चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक से हमें 3 मार्क का क्वेश्चन दिखता है बोर्ड के एग्जाम्स में। ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। पहले मैं आपको ये कर्व समझाऊंगी एंड इसके बाद इसके पॉइंटर्स जो हमें 4 to 5 लाइन्स लिखने होते हैं वो समझाऊंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है एंड विद दिस आपको ये पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने होते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इन दिस वीडियो, तो यू जस्ट हैव टू स्टिक अंटिल द एंड। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ जो है, आपको इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई, ये यहाँ पे इस आपके वाई एक्सिस पे गिवन है, एक्स एक्सिस पे आपको मास नंबर गिवन है, करेक्ट। ये जो ग्राफ है यहाँ पे पहले स्टेट गया है आपका, और उसके बाद फिर यहाँ पे फॉर्चुलेट, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये डब्ल्यू की फॉर्म में देखेगा एंड देन एक कर्व क्या डाउनफॉल हो रहा है इसका। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ जो स्टेट है, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आपका हीलियम होगा एंड इसके बाद लिथियम होगा एंड दिस पॉइंट कार्बन एंड इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड इसके बाद क्या है यहाँ पे Fe, फेरस, Fe यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फिर यूरेनियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका Fe है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, 8.8 MV की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होता है। एंड तो आपको मिनिमम इन एलिमेंट्स के नेम तो याद ही होने चाहिए, सो डैट आप एग्जाम्स में इसे प्लॉट कर पाओ। ठीक है, इसे लेबल कर पाओ। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो चीज़ जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेस इन वेट होते हैं, या फिर उनका जो मास होता है वो लाइटर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हीलियम आता है आपका, इसके बाद लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड इसके बाद आपका Fe आ जाता है जो कि मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। इसका पावर, इसकी एनर्जी क्या है, 8.8 MeV। ठीक है, इसके बाद हमें यूरेनियम दिखता है जो कि क्या है, वो ये इसका क्या है, जो हाई न्यूक्लियस है, इसका मतलब इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है इसका। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, और जो जिन एलिमेंट्स का नंबर 40 से लेकर 120 के बीच में होता है वो क्या होते हैं, इस टेबल की कैटेगरी में आते हैं। जिनका मास नंबर जो होता है 40 से 120 के बीच में आता है, उसे हम कहाँ पे काउंट करते हैं, 8.5 से लेके 8.8 के बीच में करते हैं, जो कि स्टेबल कंडीशन है इनकी। ठीक है, तो मैंने ग्राफ आपको समझा दिया। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स आपको बहुत समझने ज़रूरी है। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो क्या, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ईच अदर, वो अपने साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल होना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर लेते हैं एंड वो स्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम, ये दोनों कंबाइन होते हैं, इसे हम न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। आपने सन में देखा होगा, सन में क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली हीलियम का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन्स हैं एंड वहाँ पे क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन है एक साथ कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं, क्योंकि अनस्टेबल। इसके बाद यूरेनियम की बात करते हैं, जो भी क्या है, वो भी लेस स्टेबल है, तो वो भी क्या चाहेगा, स्टेबल होना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसका जो मास नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है, यानी स्प्लिट कर देता है टू स्मॉलर या लाइटर, जिनका मास क्या सिमिलर होता है। ठीक है, उसमें स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट डाउन करके वो क्या, बेरिलियम और क्रिप्टन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या है, इसके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, जब यही दो स्मॉल न्यूक्लियाई में ये ब्रेक डाउन होता है, इसे हम न्यूक्लियर फिजन का नेम देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब इन पॉइंट्स को लिखना कैसे वो देख लेते हैं, जो कि आपको 3 मार्कर में लिखना है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हाइड्रोजन आइसोटोप्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये पे स्टेट जा रहा है, यहाँ पे ग्राफ क्या जा रहा है, स्टेट जा रहा है। तो फॉर लाइटर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी इज लेस एंड मोर बाइंडिंग एनर्जी इज स्मॉल। ठीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, लेस होगी। यहाँ पे आप ब्रैकेट में एग्जांपल भी दे सकते हो तीनों आइसोटोप्स का, ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, सो देयर न्यूक्लियाई इज लेस स्टेबल एंड अंडरगो द फ्यूजन
प्रोसेस, ठीक है। इसी ये क्या जाते हैं, अंडरगो जाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड क्या है, मास नंबर रेंज 2 to 20 दे आर देयर इज़ वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा इन कर्व। अब यहाँ पे क्या है, 2 से लेकर 20 तक इनका मैक्सिमा और मिनिमा वेल डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, हीलियम है, फिर लिथियम है, ठीक है, फिर कार्बन है, फिर आपका नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इनका क्या मैक्सिमा मिनिमा वेल डिफाइंड है, हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा, यहाँ पे मिनिमा होगा, यहाँ पे मैक्सिमा होगा, यहाँ मिनिमा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिफाइन की हुई है। अब ये मैक्सिमा कहाँ कहाँ अकर हो रहा है वो देख लेते हैं। मैक्सिमा आपका हीलियम पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे अकर हो रहा है। दे आर मोर स्टेबल देन मिनिमा मिनिमा, जहाँ पे मिनिमम होगा आपका, या फिर कर्व क्या होगा, डाउन होगा, तो वो उनसे ज़्यादा स्टेबल कौन होंगे, जो आपके मैक्सिमा पे होंगे। तो मिनिमा पे कौन है, आपके लिथियम है और नाइट्रोजन है, लिथियम और नाइट्रोजन है। यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हैं। आपको जितना ये ग्राफ क्लियर होगा आप उतने अच्छे पॉइंट्स लिख पाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मास नंबर रेंज 40 से लेकर 120 तक अपीयर हैव 8.8 MeV बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 40 से लेकर 120 तक जो होते हैं उनका अप्रॉक्स जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई होता है वो होता है 8.5 MeV, ठीक है। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी। उसके बाद लास्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख सकते हो आप, F इज हाइएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, जो कि कितना है 8.8 MeV, ठीक है। सो डैट इट इज़ मोस्ट स्टेबल। लास्ट पॉइंट आपको क्या इंक्लूड करना है, एज द मास नंबर इंक्रीजेस, जैसे 120 से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, डाउनफॉल जा रहा है इसका। देयर न्यूक्लियाई बिकम लेस स्टेबल एंड दे गो अंडर न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो रहा था, वो न्यूक्लियर फ्यूजन हमने देखा। तो मैंने आपको ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।